ओम नमः शिवाय। आज एक कंपनी के बारे में और जानेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। इसका इनकॉर्पोरेट डेट है 23 दिसंबर 1940। लगन कुंडली का मीन है, जहाँ केतु बैठे हैं। द्वितीय भाव में गुरु और शनि मेष राशि में, जहाँ शनि नीच के हैं। कन्या राशि में राहु और चंद्रमा। तुला राशि में मंगल। और वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध है। और सूर्य जो है धनु राशि में। अब इस कंपनी में ग्रहों की पोजीशन के बारे में देखेंगे कि इस कंपनी की जब शुरुआत हुई तो ग्रहों की पोजीशन क्या थी, और आगे चल के ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये आगे कंपनी ग्रोथ करेगी क्या करेगी, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो शनि यहाँ देखिए, शनि यहाँ पे मेष राशि में नीच के बैठे हुए हैं। तो शनि नीच के बैठे हैं और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि मेष राशि में अपने घर में पड़ रही। तो जब मंगल की दृष्टि मेष राशि में अपने घर में पड़ रही है, तो शनि का वहां नीच भंग राजयोग बन रहा है। द्वितीय भाव में नीच भंग राजयोग शनि का बन रहा है। मतलब मंगल जहां साहस और पावर के हैं, वहां पे शनि जो है, शनि भी, शनि का नीच भंग राजयोग द्वितीय भाव में पड़ रहा है, जो कि द्वितीय भाव जो है कुटुंब परिवार धन का होता है, समूह का होता है। शनि का नीच भंग राजयोग हो रहा है। बस यही एक योग जो है कंपनी को ग्रोथ के लिए काफी है। और भी हम चर्चा करेंगे। ये योग तो बन ही गया द्वितीय भाव में, नीच भंग राजयोग। द्वितीय देखेंगे तो गुरु की 9वीं दृष्टि देखिए धनु राशि में अपने घर में पड़ रही है, जहां पे सूर्य है। तो गुरु की दृष्टि दसम भाव, जो कि राज का होता है, है ना। तो ये क्या है कि वहां पे अपने घर में पड़ने के कारण गुरु भी अपने घर में, इसको जो द्वितीय भाव से जो है राज भाव में पड़ रही, तो ये भी स्ट्रांग है इस कंपनी के ग्रोथ के लिए, ये भी बहुत जरूरी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें देखिए शुक्र, शुक्र और बुध जो है लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो शुक्र बुध बुधादित्य लक्ष्मी नारायण योग बन गया। अब शुक्र की 7वीं दृष्टि भी अपने घर में पड़ रही। तो शुक्र पावर के स्थान पे शुक्र की दृष्टि पड़ रही अपने घर में, तो वो भी बहुत अच्छा करेगी। वृषभ राशि पे अपने घर में शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, वो भी अच्छा करेगी। और शनि की देखिए, शनि की भी जो 10वीं दृष्टि है, ये मकर राशि में अपने घर में पड़ रही। तो शनि भी क्या है कि दृष्टि अपने घर में पड़ रही है। शनि का नीच भंग राजयोग हो रहा, गुरु की अपने घर में दृष्टि पड़ रही, मंगल की अपने घर में दृष्टि पड़ रही, शुक्र की अपने अपने घर में दृष्टि पड़ रही। यानी कहने का मतलब यह है कि शनि की भी अपने घर में दृष्टि, गुरु की भी अपने घर में दृष्टि, मंगल की भी अपने घर में दृष्टि, शुक्र के भी अपने घर में दृष्टि, तो ये 4 ग्रहों की तो अपने घर में दृष्टि पड़ रही, तो ये ऑलरेडी स्ट्रांग हो। ये 4 ग्रह ही इस कंपनी को ऊपर ले जा रहे हैं। और शनि देखिए 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, तो ये धनयोग बन रहा है। शनि के कारण जो है धनयोग काफी अच्छा बना, अपने घर में दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इनकम की, तो कंपनी की ग्रोथ के लिए ये भी काफी अच्छा है। द्वितीय भाव में गुरु और शनि की दृष्टि का योग भी एक संयोग बनता है, ये भी ये धन की वृद्धि के कारण ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी है। अब इसमें जहां तक तो देखिए, बुध को शुक्र का सपोर्ट मिल गया तो बुध भी स्ट्रांग हो गए, सूर्य को गुरु का सपोर्ट मिल गया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, सूर्य भी स्ट्रांग हो गया। तो यहां तक ग्रह स्ट्रांग है। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? केतु देखिए, केतु जो है मीन राशि में अपने मित्र के उसमें सपोर्ट में है, तो इतना खराब नहीं कर। राहु जो है बुध में है, तो राहु भी ठीक है, लेकिन राहु चंद्र की जो युति हो गई है, अब ये राहु चंद्र की युति जो है चंद्र में ग्रहण लगा दिया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये केतु, तो बाकी यदि हम देखा जाए, तो यदि हम कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करें, तो देखिए कि अभी तो हम यहाँ पे इसकी केतु की दशा चल रही है और बुध की अंतर दशा चल रही है। सितंबर के आसपास शुक्र की दशा आ जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सितंबर के बाद शुक्र की दशा जैसे ही आ जाएगी, कंपनी के ग्रोथ के लिए काफी ऊंचाइयों पे जो है 2024 में सितंबर से ये काफी कंपनी ग्रोथ करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रह दशाएं टोटल चेंज हो रही हैं। जो पोजीशन है अभी इसकी, इससे ज्यादा ग्रोथ करेगी सितंबर के बाद। तो इस कुंडली का बनाने का मतलब यही था, इस कंपनी के बनाने का मतलब यही था कि ये कंपनी जो है आने वाले समय में इसका फ्यूचर क्या होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे इनका आने वाला फ्यूचर जो है इस कंपनी का काफी ग्रोथ का है।
तो इसमें जो है हम बात कर सकते हैं, है ना? इस कंपनी की ग्रोथ मतलब किस तरह से इस कंपनी में यदि इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लॉन्ग टाइम के लिए देख शुक्र की 20 साल की दशा है। तो आने वाला जो समय है सितंबर से ग्रोथ मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा ये जो है कंपनी ग्रोथ करेगी। बीच-बीच में अंतरदशाएँ जो रहेंगी उस कारण से थोड़ा-सा डाउनफॉल आएगा। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ग्रोथ कर रही है आने वाले समय में। तो अभी भी ये भी जो एचएएल है रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई कंपनी है और जो है काफ़ी ग्रोथ वैसे भी कर रही है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा आगे इन फ्यूचर के लिए। तो ये मैं कुंडली बता के यही बताना चाह रहा था कि इस कंपनी में यदि हम निवेश करते हैं तो आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो ज्योतिष गणना के अनुसार ये समझ में आ रहा है कि आगे ग्रोथ इस कंपनी करेगी। तो ये था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का के फ्यूचर के बारे में। आप यदि किसी कंपनी की का एनालिसिस कराना चाहते हैं या किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। और यदि आप अपनी कुंडली के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी एचएएल की कुंडली। धन्यवाद।